हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं लेडी बॉस, जिसने पिछले एपिसोड में वेंग और बुफेंग को पकड़ लिया था, वो उन्हें स्कूल की छत पर लेकर आती है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन उन दोनों को टॉर्चर करने में लेडी बॉस का साथ देता है। उसके बाद लेडी बॉस वेंग को लात मारते हुए काफी परेशान करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि सून उसकी काफी फिक्र करती है, जिसके कारण वेंग को काफी गुस्सा आता है और उसकी पावर्स की वजह से आसपास के वातावरण बिगड़ने लगता है। तभी लेडी बॉस के बार बार मारने के कारण स्पिरिट जाग जाता है। वहीं सिचुएशन देखकर वो समझ जाता है कि वेंग काफी गुस्से में है और अगर उसे जल्दी शांत नहीं किया गया तो उसकी सील टूट जाएगी, जिसके चलते दुनिया का विनाश तक हो सकता है। इसीलिए वो वेंग को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वेंग गुस्से के चलते उसे इग्नोर कर रहा था। तभी स्पिरिट ड्राई नूडल्स का नाम लेता है, जो कि वेंग को काफी पसंद होते हैं, जिसका नाम सुनते ही वो शांत हो जाता है और उसके शांत होते ही आसपास का वातावरण भी नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद लेडी बॉस के कहने पर ओल्ड मैन बुफेंग के कुछ बाल काट कर उसे दे देता है। दूसरी तरफ हम टीचर और सभी स्टूडेंट्स की मीटिंग देखते हैं। वे लोग स्वॉर्ड कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। तभी बुफेंग वहां आकर सबको बताता है कि काफी बुरा हुआ क्योंकि किसी ने वेंग को किडनैप कर लिया था। जस्ट देन सीन कट होता है और हम बुफेंग और वेंग को बंधा हुआ देखते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि लेडी बॉस ने बुफेंग के बालों का यूज करके अपना रूप उसकी तरह बना लिया है, ताकि मौका मिलते ही वो सून को मार सके। यही बात ओल्ड मैन बुफेंग को बताता है और कहता है कि लेडी बॉस का काम होते ही वो तुम्हें छोड़ देगी। तभी बुफेंग ओल्ड मैन को मस्का लगाता है और कहता है कि मैं हमेशा से शेडो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहता था और अगर अभी मुझे गैंग में शामिल करते हो तो मैं आपके काफी काम आऊंगा। लेकिन ओल्ड मैन चालाक था, वो उसकी ट्रिक समझ जाता है और मना कर देता है, जिस पर बुफेंग कहता है कि लेडी बॉस ने आपको यहाँ छोड़ा है तो आप जरूर कोई योद्धा होंगे। जिसे सुनकर ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, मैं कोई योद्धा नहीं बल्कि उनका ड्राइवर हूँ। अब यह जानकर कि ओल्ड मैन एक मामूली सा इंसान है, बुफेंग उसे जलील करने लगता है और कहता है कि शेडो ऑर्गेनाइजेशन के पास योद्धा नहीं बचे तो वो ड्राइवर को मिशन में शामिल कर रहे हैं। जिसे सुनते ही ओल्ड मैन अपनी पावर का एक नमूना बुफेंग को दिखाता है, जिसके कारण बिल्डिंग के सारे विंडोज टूट जाते हैं और ये देखकर बुफेंग की फटकर 4 हो जाती हैं। वहीं स्पिरिट ओल्ड मैन की पावर देखकर वेंग को कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल फोर्स काफी ज्यादा है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता। इस तरफ बुफेंग सभी को लेडी बॉस का डिस्क्रिप्शन बताता है, जिसे सुनकर जू कंफर्म करता है कि वो शेडो ऑर्गेनाइजेशन की लेडी बॉस है जिसने वेंग को किडनैप किया है। ये सब सुनने के बाद टेंग ईशा को वेंग की स्पिरिचुअल फोर्स डिटेक्ट करके उसका पता लगाने के लिए कहता है, जो कि जल्द ही अपनी कैमरास और पावर्स की मदद से उसे छत पर डिटेक्ट कर लेती है। तभी हम सून के सीनियर बॉडीगार्ड को देखते हैं। वो समझ चुका था कि वेंग को मुसीबत में देखकर सून जरूर उसे बचाने के लिए जाएगी, इसीलिए वो अपने आदमियों के जरिए सून को पट्टियों में बांधकर वहां से लेकर जाने लगता है और सभी को कहता है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी सून को बचाना है, इसीलिए आप लोग बुरा मत लगाना। मगर तभी एक ट्विस्ट आता है। सून अपने बॉडीगार्ड्स को ढेर करके वापस मीटिंग रूम में आती है और कहती है कि वेंग मेरा एक स्पेशल फ्रेंड है, मैं उसे खतरे में नहीं देख सकती और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे बचाएं। जिसे सुनकर सीनियर बॉडीगार्ड इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो सून के साथ बचपन से है और ये जानकर काफी खुश होता है कि अब वो अपने फैसले खुद ले सकती है। इसके बाद सून अपने बॉडीगार्ड्स चेन और गुओ के साथ वेंग को बचाने के लिए जाती हैं और उनके जाने के बाद सीनियर एक्स टेंग और उसके ग्रुप को सून और उसके ग्रुप को ऑब्जर्व करने के लिए कहती है कि वे लोग रियल बैटल में किस तरह से लड़ते हैं और ये भी कि जरूरत ना हो तो लड़ाई में ना पड़े। इस तरफ जब ओल्ड मैन गाने सुनते हुए मस्त होकर नाच रहा था, तब बुफेंग वेंग को कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी रियल पावर छुपा रहे हो, लेकिन उसे बाहर आने दो जिससे हम यहाँ से निकल पाएंगे। मगर वेंग कहाँ उसकी सुन रहा था, वो तो रिलैक्स होकर सोने में बिजी था। ये देखकर बुफेंग हैरान रह जाता है कि वो इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी कैसे सो सकता है। तभी वहां पर सून और उसके बॉडीगार्ड्स आते हैं और ओल्ड मैन पर अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन ओल्ड मैन भी किसी से कम नहीं होता।
वो अपने एक ही अटैक से सुन के कई बॉडीगार्ड्स को ढेर कर देता है। इसके बाद ओल्ड मैन अपनी पावर से जाइंट येलो कलर का एक सर्कल बनाता है, जिसमें से भारी मात्रा में सेना बाहर निकल रही थी। ये देखकर टीचर्स के साथ साथ सुन के बॉडीगार्ड्स भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। लेकिन तभी सुन बीच में आकर अपने स्वॉर्ड की ब्लू एनर्जी से ओल्ड मैन की येलो एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर दूसरी तरफ वैंग के डैड स्कूल के बाहर आ गए थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देते। तभी वे लोग स्कूल के अंदर से एक धमाके की आवाज सुनते हैं। अगले सीन में हम ओल्ड मैन के फ्लैशबैक में उसे लेडी बॉस के साथ देखते हैं, और उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ओल्ड मैन भले ही लेडी बॉस का ड्राइवर हो, लेकिन वो दोनों काफी करीब हैं। इस तरफ ईशा टैंग को कहती है कि बुफेंग काफी बदला बदला लग रहा है, उससे सावधान रहना। इधर ओल्ड मैन और सुन की लड़ाई चल रही थी, जिसमें सुन ओल्ड मैन के सामने टिक नहीं पाती है, और जब ओल्ड मैन उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी जू बीच में आकर उसे बचा लेता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन कहता है कि मैं कब से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जवाब में जू उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा थोड़ी होने वाला था। इसके बाद जू और ओल्ड मैन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ नकली बुफेंग सुन को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन सुन का बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है, क्योंकि बचपन से ही वो सुन को मुसीबतों से बचाता आ रहा है। इस तरफ ओल्ड मैन और जू की फाइट चल रही होती है। तभी इमोर्टल हीरो का हेलीकॉप्टर आता है, जिसमें स्नाइपर था। वो ओल्ड मैन को शूट कर देता है और ओल्ड मैन नीचे गिरने लगता है। ये देखकर जू तुरंत उनके पास जाता है, क्योंकि ओल्ड मैन पहले जू का ड्राइवर था। वहीं ओल्ड मैन मरते हुए भी अपना फर्ज नहीं भूलता और अपने आप को किसी बॉम्ब की तरफ ब्लास्ट करता है, ताकि वो जू को मार सके। मगर तभी टाइम रहते डॉग ओल्ड मैन की बॉडी में से निकल रही एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, जिसके चलते जू को कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ नकली बुफेंग सुन को मारने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन अब तक वहां पर काफी सारे इमोर्टल गार्ड्स आ गए थे, जिसे देखकर वो रुक जाती है। और तभी टैंग वहां आता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम वैंग को देखते हैं। स्पिरिट उससे पूछता है कि रियल बुफेंग का क्या करना है। इस पर वैंग उसे यहीं रहकर बुफेंग का ध्यान रखने के लिए कहता है कि वो यहाँ से बाहर ना जा पाए। दरअसल वैंग को लगता है कि अगर बुफेंग कंपटीशन के टाइम नहीं आया तो कंपटीशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसे ये बात पता नहीं होती कि लेडी बॉस नकली बुफेंग बनकर बाहर घूम रही थी। अब अगले दिन कंपटीशन स्टार्ट करने की तैयारी की जाती है, जहां पर वैंग बुफेंग को देखकर हैरान रह जाता है कि वो स्पिरिट से बचकर यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि वो बुफेंग नहीं बल्कि लेडी बॉस है। इसके बाद सब लोग एक क्रिस्टल जैसी चीज पर हाथ रखकर कंपटीशन वाली जगह पर टेलीपोर्ट हो रहे थे। तभी वैंग के डैड उसका नाम लेते हुए वहां पर आते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वैंग टेलीपोर्ट हो चुका था। वहीं वैंग के डैड को देखकर जू काफी अजीब बर्ताव करता है, और उसके बर्ताव को देखकर मिसेस पाल को काफी अजीब लगता है कि जू ऐसा क्यों कर रहा है। इसके थोड़ी देर बाद वैंग के डैड सील के बारे में जू को सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर जू काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।